है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरे भाई आपका ये 5th नंबर वीडियो होगा, यानी ये 5वां वीडियो होगा। और मेरे भाई आप लोगों को 4 वीडियो दे चुके हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया है उस वीडियो में। मेरे भाई आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो को देखिए और आपको को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। मेरे भाई बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इस सीरीज को देखने के बाद। अगर आपको लगता है जो नहीं मिलेगा तो मेरे भाई एक बार आप कमेंट कर दीजिए, और लगता है जो मिलेगा आपको इससे हेल्प तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करके बता दीजिएगा मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब ट्रिक पसंद आ रहा होगा। आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं मेरे भाई, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ये सोच के मेरे भाई छोड़ के चले जाएंगे जो यहाँ क्या मिलने वाला है। मेरे भाई यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ से जो चीज़ मिलने वाला है सीधे आप एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है। तो इसीलिए आपको अपना यूनिक मेथड लगाना होगा ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं। लेकिन छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। तो आइए शुरू करते हैं। और ये हमारा 91 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। मेरे भाई सबसे पहले ये लॉजिक को सॉल्व कर लेना है, क्या जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। मेरे भाई ये दोनों का गुना है, ये दोनों का गुना किस क्या है तो ए के पास है ना, गुना 5। तो इस दोनों का सबसे पहले बंदा कौन कौन है, ए है, बी है, उसके बाद सी है। सी का 5 गुना मेरे भाई इस दोनों का ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 5 15 हो जाएगा। 15 हो गया तो इसका मतलब ए को 15 मिलेगा। सी का 5 गुना, अगर सी 3 है मेरे भाई तो इसका 5 गुना हो जाएगा ना। और बी का 3 गुना, अगर इसको 5 कर दे तो इसका 3 गुना हो जाएगा। अब प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही करना था आपको मेरे भाई, इतना ही आपको करना था और आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है तो 3 है, इस 3 को पकड़िए और 3 नंबर यानी कि सी में देखिए कौन सा संख्या कटता है मेरे भाई। आपका 3 भी 300 कटेगा। ये कटेगा क्या तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा। जब मेरे भाई 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन कौन तो एक ये और एक ये, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब आप देख लीजिए किससे तो इस 15 से देखिए तो मेरे भाई क्या ये 880 कटेगा तो 15 5 होता है 75। मेरे भाई यहाँ बचेगा कितना तो 75, यहाँ 80 हो जाएगा। 15 5 75, यहाँ देख लीजिए एक बार, 15 5 75 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 1, 13 130। क्या 130 आपका 15 से कटेगा? नहीं कटेगा मेरे भाई, यानी जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझा रहे हैं मेरे भाई, आपको समझाते हुए सवाल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है। अगर आप किसी को एग्जाम हॉल में बताइए समझाइएगा मेरे भाई, आपको समझाना नहीं है, आपको एग्जामिनर को ये नहीं बताना है जो हमने किस मेथड से सॉल्व किया है, सवाल को पढ़ते ही सॉल्व किया है या सवाल को पूरा सॉल्व किया है। मेरे भाई ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता है, सिर्फ उसको आंसर से मतलब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 92 देखिएगा। ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन का बात करेंगे। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी, यहाँ पकड़िए, सबसे छोटी मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या कहाँ है? 3 है ना, 3। तो ऑप्शन जो भी होगा वो हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये भी है, ये भी है, 27 भी है, 36 भी है।
यानी सभी का सभी है। लेकिन इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या आपका ऑप्शन ए है। लेकिन मेरे भाई बहुत सारे साथी के पेट में दर्द हो जाएगा, जो अगर इससे भी छोटा होता तो क्या वो होता। मेरे भाई आइए इस प्रश्न को एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। कहा 3 धनात्मक संख्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए। अब आइए अपना मेथड पे, तो ये आपका उनके वर्गों का योगफल। मेरे भाई इसमें 3x हो जाएगा, 3x का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9x²। फिर जोड़ेंगे 7 सतह हो जाएगा 49x²। फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64x²। अब मेरे भाई ये हो जाएगा 7808 के बराबर। अब आप सबको आपस में जोड़ दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान निकल के आएगा यहाँ से। x के बाद आप क्या करेंगे, तो 8 यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। 3 के जगह 3x है, तो 3 के x के जगह आप रख देंगे उस मान को, x का मान को, तो आपका संख्या आ जाएगा। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएं। ये प्रश्न आपका NTPC 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे तो 3 है ना। 3, ये 3 का कितना गुना है 42, ये 3 का कितना गुना है 42, तो 14 गुना। सबसे बड़ी संख्या का है यानी 8, 8 का 14 गुना कितना होगा, 14 8 होता है 112। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ये प्रश्न क्लियर हो गया। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 94 नंबर प्रश्न जरा एक बार देखिएगा। यह प्रश्न NTPC 2020 में पूछा है। कहता है 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा कितना 2x, और ये बराबर हो जाएगा 10,290 के बराबर। इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15 दूना हो जाएगा 30x³ हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये 10,290 बटा हो जाएगा ये 30। ये 30 मेरे भाई जब यहाँ चला जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 9 3 12 हो रहा है यानी 3। फिर यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौका 12, फिर 3 तिया 9। यानी अगर x का बात करें तो x यहाँ से हमारा 7 आ जाएगा, 7। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या कहा है जरा देख लीजिए। कहा सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5x यानी 5 गुना 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न देखिए, अगर आपको लगता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे भाई आप ख़त्म कर चुके हैं तो एक बार इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और आप देखिए यहाँ पे आपको देखते देखते सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो कितना देर में हो रहा है, और यहाँ जो तरीका बता रहे हैं क्या उससे कम समय में हो रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये प्रश्न आपका RRB JEE 2019 में पूछा है। प्रश्न कहता है यदि 750 रुपया को XYZ तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 रेशियो y-10 रेशियो z-15 बराबर है 5:4:3 हो, तो क्रमशः XYZ का हिस्सा क्या ज्ञात करें। मेरे भाई जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे ना, आप कितनों धुरंधर है, अगर आप कितनों धुरंधर है तो मेरे भाई आपको कम से कम 20 से 30 सेकेंड का समय लेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कैसे आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। आपको चाहिए इस तीनों को मिला के कितना चाहिए 750 चाहिए ना, तो आप सभी ऑप्शन को जोड़िए। जो 750 पूरता है क्या मेरे भाई, ये हो जाएगा 450, इसमें 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 600, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन को जोड़ लीजिए तो 310 और 170 ये हो जाएगा कितना 480। 480 में 240 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 8 4 12 यानी कि 720 हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 5 यानी 540, और इसमें जोड़ना है कितना 540 में मेरे भाई जोड़ना है
180, तो ये हो जाएगा 720, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप बताइए, एक ही ऑप्शन बचता है तो एक ही ऑप्शन होगा ना, और इस ऑप्शन को जोड़ लीजिए आप। इस दोनों को जोड़ मिलने के बाद कितना, 500, और ये 250, कितना हो जाएगा 750। तो मेरे भाई आसानी से आप कब आंसर तक पहुंच पाएंगे, ये तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आइए आते हैं 96 नंबर प्रश्न पे, जरा देख लीजिए। ये जेई 2019 में पूछा है। प्रश्न कहता है 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन से अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। सबसे पहले इसका रेशियो में निकाल लेते हैं। ये 1/2 है, उसके बाद 1/3 है, 1/4 है ना। अब इस बटे को हटाने के लिए मेरे भाई ऐसा करते हैं, सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 जब हो गया तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए सभी में और काट दीजिए। 3 चौका 2 छाके 12 यानी 6, 3 चौका 12 यानी 4, यहाँ से काटेंगे 3 बार में, यानी ये रेशियो आ गया। जब ये रेशियो आ गया तो इस रेशियो में बांटना था, तो यहाँ से सबको बांट दीजिए। 6 4 10 3 13, 13 नमा होता है 117, यानी कि 13 13 नमा यानी 9 गुना, तो 9 छाके 54, 9 चौका 36, 9 तिया 27। अब जो ये रेशियो है बांटने वाला, ये 2 3 4, इसमें बांट दीजिए। 4 3 7 2 9, 9 से 13 बार में 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। अधिक का बात कर रहा है, अधिक। क्या ये 54 से अधिक है 26? नहीं है, यानी ये नहीं होगा। 36 से अधिक है तो 3 अधिक है, ये भी नहीं होगा। 27 से 25 अधिक है मेरे भाई, 27 से ये कितना अधिक है, तो देखेंगे 25 अधिक है, यानी ये किसका हिस्सा है, तो मेरे भाई ये है आर का, ये है पी का, ये है क्यू का, ये है आर का। आर अधिक है कितना, 25 अधिक है, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बड़े नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा। कहता है XYZ साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं। यदि XYZ के कार्य का अनुपात 4:6:5 हो तो Z को मिली राशि कितना होगा। Z को मिलने का बात कर रहा है। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कितना भी व्यक्ति मिल के काम कर रहा है ना, तो उस काम के बदले उसको जो रुपया मिलेगा ना, वो उसके क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी उसके काम करने के अकॉर्डिंग जो रेशियो होगा, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ से देख लीजिए 6 4 10 5 15, 15 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 15 का 15, 6, 15 चौका 60, यानी 14। एक यूनिट का वैल्यू 14 है। तो कह रहा है जेड को, जेड यानी 5 को, ठीक है। तो 14 5 5 से गुना कर दीजिए, 70 हो जाएगा, यानी 70 रुपया मिलेगा। प्रश्न समझ में आ गया। आइए 98 नंबर प्रश्न को, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है XYZ के बीच 4:5:6 के बीच 900 की राशि वितरित की गई, ठीक। X और Z के बीच कितनी राशि का अंतर है। सबसे पहले जोड़िए, 6 4 10 5 15, 15 छाके 90, यानी एक यूनिट का वैल्यू 60 है। और X और Z के बीच अंतर देखिए, 2 का है तो 2 से गुना, ये कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 रुपया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को देखिए, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है अमन अशोक आलोक के बीच 315 कांचे हैं और वो कांचे जो है 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कांचे मिलेंगे। सबसे पहले जोड़ दीजिए, 7 3 10, 5 हो जाएगा 15, यानी अगर 15 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो 15 दूना 30, 15 का 15 21 हो जाएगा, ठीक। कह रहा है अशोक की तुलना में अमन को, यहाँ अशोक यहाँ अमन है, ठीक। तो क्या कर रहा है, अशोक की तुलना में अमन को कितना मिल रहा है अधिक, तो 4 अधिक मिल रहा है, यानी 4 से गुना, 21 चौका होता है 84।
आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया। क्लियर हो रहा है प्रश्न? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे भाई अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आइए इस प्रश्न को देखिए। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है किसी में, ठीक है। प्रश्न कहता है यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में हो तो त्रिभुज को कहा जा सकता है, यानी त्रिभुज का क्या नाम आप देंगे? तो सबसे पहले इस बात को बता दीजिए, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? मेरे भाई सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ जोड़ लीजिए, 7 6 13 5 18, यानी 18 से भाग देंगे तो 10 डिग्री, 10 5 हो जाएगा 50, 10 6 हो जाएगा 60, 10 7 हो जाएगा 70, यानी 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अब बताइए ये जो एंगल होगा ये किस ट्रायंगल का एंगल होगा? तो मेरे भाई सब का सब 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है यानी कि ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। समभुज त्रिभुज में मेरे भाई होता है सबका एंगल बराबर, यानी 60-60 का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। अधिक कोण में होना चाहिए एक कोण 90 डिग्री से अधिक, यानी इस प्रकार से बनेगा। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। क्या कहता है प्रश्न? यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2, 2/3, 3:4 हो, तो पहला भाग क्या होगा? सबसे पहले इस बट्टे वाले को हटाना चाहिए आपको। हटा दीजिए आसानी से। 1/2, 2/3, 3:4, यही है ना? तो बट्टे हटाने के लिए इसका लॉसो लेते हैं। लॉसो लेंगे 6 हो जाएगा, जब 6 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4। अब आप देखिए आपसे पूछा है पहला भाग, यानी मेरे भाई जोड़ दीजिए। 4 3 7 7 14 हो जाएगा। 14 से इसमें देखेंगे तो मेरे भाई आपका यहाँ पे देख लीजिए 2 3 3 हो गया ये। उसके बाद ये 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 3 4 हो गया। तो यहाँ से देखिए 686 है ना, ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 4 3 7 3 10 4 14, 14 का वैल्यू हो जाएगा। आपसे पूछा है किसका? पहला भाग यानी 3 का। 14 से काटेंगे तो 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 नमा 126, 49 तिया कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। मेरे भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, 4 भाग है ना, तो जरा देख लीजिए एक बार। 1/2, 2/3, यहाँ हो जाएगा 3 4। इसका जब हटाएंगे, ओ सॉरी, देखिए 1 मिनट। मेरे भाई 1/2 है, 2/3 है और 3 है, 4 है। जब 6 से इसमें गुना कर रहे हैं तो 6 से इसमें भी ना करना होगा? नहीं करना होगा? करना होगा ना। तो जब 6 से इसमें गुना करेंगे तो मेरे भाई 6 से कर दीजिए ना। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 6 के 18, 6 चौका 24। ठीक। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 4 12, 22 3 25, 49 हो जाएगा। यानी ये 686 जो है 49 का वैल्यू होगा। इसमें से आपको 3 का चाहिए। 49 से इसको काट दीजिए आप, तो एक बार में कटेगा। फिर ये कटेगा 19, 196 हो जाएगा, 196। तो आप देख लीजिए 4 बार में कटेगा, 14 तिया फिर 42। आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन डी हो गया। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। कहता है 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर क्या होगा? मेरे भाई इतना प्रश्न बताए हैं, ये प्रश्न आपको लिए छोड़ देते हैं। ये प्रश्न आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, जो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और मेरे भाई आप लोग जब भी आंसर दीजिएगा, जैसे आपका 102 नंबर का प्रश्न है, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो 102 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन, यहाँ लिखिएगा डॉट और यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे के आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे? आंसर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
ये बातें समझ में आ गया होगा। आइए 103 नंबर प्रश्न, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, निम्न में से किस क्रम में से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, आप देखिए 1 2 4 5 है ना, 1 2 4 5, देखिए 13 से शुरू हो रहा है सब में। इसका मतलब जो है एक का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा। जब एक का वैल्यू 13 होगा तो फिर 2 का वैल्यू 26 होना चाहिए, 13 चौका 52 होना चाहिए। तो देखिए किस में है, इसमें 53, इसमें 51, इसमें 53, यानी एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। 104 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। प्रश्न कहता है यदि तीन संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है। 280 का आधा यानी कितना होगा, 140। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी 140 होगा। कह रहा है ना, यही बात कह रहा है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ जोड़ दीजिए, 7 5 12 2 14, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 10 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 होगा, सबसे छोटी यही है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 400। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए 105 नंबर प्रश्न कहता है यदि तीन संख्याएं 4:5:7 में है और उनका योग 320 है, इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे छोटी और बड़ी, देखिए यहाँ सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। 7 4 11, जो भी ऑप्शन होगा हमारा 11 का मल्टीपल होगा ना, तो देखिए तो ये 220 के अलावा और कोई ऑप्शन है ऐसा जो 11 से कटेगा। तो मेरे भाई आपको एक भी ऑप्शन नहीं दिखेगा जो आपका 11 से कटेगा। तो आप बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं सवाल को, बिना मेरे भाई सॉल्व किए भी। अब देख लीजिए, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा। कहता है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, 3:5:9:13। तो सबसे बड़ा कोण, आप बताइए सबसे बड़ा कोण 13 है। मेरे भाई देख लीजिए 13 का मल्टीपल कोण है, ये दोनों तो कटेगा ही नहीं। और देख लीजिए इसमें ये कटेगा क्या, मेरे भाई ये नहीं कटेगा, क्योंकि 13 का 13 बचेगा 3, 35 35 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए कटेगा क्या, 13 का 13 2, 13 दूना 26, यानी ये ऑप्शन कटेगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी नहीं करना है पूरा। 107 नंबर प्रश्न आइए, ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा। कहता है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, 2:3:7। तो बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात, मेरे भाई सब बड़े कोणों का छोटे कोण से अनुपात, तो बड़ा कोण 7 है ना, 7, तो 7 हो जाएगा। छोटा कोण 2 है तो 7:2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आइए आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ये देखिएगा एनटीपीसी 2016 में पूछा है। का रितेश, गौरव और जुगनू का 2:5:7 के अनुपात में है निवेश करते हैं, उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात इतना हो जाता है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपया से अधिक कमाता है तो कुल आय क्या होगा, जरा देख लीजिए। ऐसा कीजिए, ये निवेश किया है और मेरे भाई उसके बाद ये आय हो गया है, आय हो गया तो आप इसमें x सटा देंगे, यानी 2x, इसमें गुना कर देंगे 5 से, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 5x इंटू हो जाएगा 3, फिर यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 7x गुना हो जाएगा 2, 5 दूना 10x, फिर ये हो जाएगा 5 तिया 15x, फिर ये हो जाएगा 7 दूना 14x। इसको जोड़ दीजिए। यह प्रश्न पहले देख लीजिए, गौरव मेरे भाई, ये गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक है। पहले रितेश है, रितेश से अधिक है, ये रितेश से अधिक है कितना, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5x है, और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 150 के। तो 30 पंचा 150, यानी x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू मेरे भाई 30 आया है। जब x का वैल्यू 30 आया तो आप हमको बता दीजिए, इसको जोड़िए तो कितना होता है, 14 15 29, 10 हो जाएगा 39, यानी 39 गुना 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, 1170 हो जाएगा, जो 1170 आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आज का लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। कहा माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को
इतना अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। काफ़ी आसान प्रश्न है। ये प्रश्न भी आप मेरे भाई सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है और आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है जो आपको वीडियो कैसा लगा है। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।